कंधा मिला के खड़ी है। आप जो जैसे बोलोगे हम। थैंक यू। खेलने वाले कौन है आप लोग हो? तो लेकर आना था ना शुरुआत में। इसको अच्छा और करा देते हैं ना, आपने तो कर दिया सारा काम। और कुछ और क्या चाहते हैं? डिमांड क्या है? दयाल जी जो नरसिंह दयाल खजूरिया जी जो पटेल नगर रहने वाले हैं, वार्ड नंबर 15 के। तो सर इन्होंने ये अपने बेटे की याद में ये ग्राउंड बनाया है हमारी इस पंचायत में। इनका बेटा था ऋषभ खजूरिया, जिसकी 5 जनवरी 2017 को एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी नियर डिग्री कॉलेज कठुआ एट द एज ऑफ 19। तो वो सर कर रहा था हिमाचल से होटल मैनेजमेंट की डिग्री कर रहा था उस टाइम पे। तो उसकी डेथ हो गई थी 5 जनवरी 2017 और एट द एज ऑफ 19 सर। तो उसकी याद में ये सारा काम इन्होंने करवाया है। उनके 2 ही बच्चे हैं, ये बेटी है एक उष्णा कुमारी और वो बेटा था सर इनका ऋषभ खजूरिया। तो बता दूं कि हमारी जो मिले जिन्होंने अपने बेटे की याद में कुछ करना चाहते थे, हमारी पंचायत के साथ संपर्क में आए और हमें खुशी हुई, क्योंकि हमारी पंचायत के बीच में कोई खेलने का स्पोर्ट्स स्टेडियम नहीं था। हमारी पंचायत के पास जितने भी कुछ पैसे थे उस वक्त हमने 2 लाख का ये छोटा मोटा सा इसका प्ले करवाया था। जब ये हमारे संपर्क में आए सर, तो हमें इतनी खुशी हुई। इन्होंने बोला कि मैं अपनी बेटे की याद में कुछ बनवाना चाहता हूँ। तो मैं बोला सर हमारी पंचायत आपके साथ कंधा के साथ कंधा मिला के खड़ी है। आप जो जैसे बोलोगे हम करने के लिए तैयार हैं। तो सर इन्होंने बिना कुछ कहे, बिना अपना काम बिताए अपना काम शुरू करवाया। और आज हमें खुशी है कि हमारे गांव के जो बच्चे हैं जहां पर खेल सकेंगे, हम आपके साथ कंधे के साथ कंधा मिला के खड़े हैं। जब तक जिंदा रहेंगे उसकी याद में, आपके बेटे की याद में हम टूर्नामेंट करवाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके साथ हमारे बुजुर्ग कोई मुंह में शब्द में ये आ रहा कि जितना इन्होंने हमारी पंचायत में जो किया, जितने ये भावुक हुए, तो मैं अपनी तरफ से इन बुजुर्गों को प्रणाम करता हूँ। दोनों हाथ जोड़ के इनकी उस भगवान के आगे प्रार्थना करता हूँ कि इनका एक नौजवान बेटा इन्होंने खोया है, और मैं उस भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि इनको इतना बड़ा सदमा सहने की शक्ति दे। मगर जिनको ऐसा सदमा सहना पड़ता है उनको पता है कि सदमा कैसे सह जाता है। तो मैं अपनी बहन का भी जो नीचे युवा भी गांव के यहाँ पे आज इकट्ठा हुआ है, आप सभी को बड़ा बड़ा नमस्कार। ये मैं समझता हूँ कि गांव का सौभाग्य जरूर है, पर खजूरिया साहब ने जब से मेरे से बात करी है कि वो ऐसा कुछ ये काम कर रहे हैं, तो ये मेरे हाथों ऐसे किसी चीज का उद्घाटन हो रहा है, ये मेरा भी बहुत बड़ा अच्छे नसीब वाला काम है कि ऐसा पुण्य का काम अगर कोई परिवार कर रहा है किसी गांव के लिए, तो उसको उसमें शामिल होने का मौका मिल रहा है। आपने ऋषभ का तो भगवान के आगे मर्जी किसी की नहीं चलती है। भगवान के जो उन्होंने करना है सृष्टि में वो होना ही होना है। बट आपने जो आज काम यहाँ पे किया है वो ऋषभ की याद तो ताजा रखेगा ही पीढ़ियों के लिए, वो इस गांव में भी जो है बहुत चीजें बदलेगा। सबसे पहली चीज जो इस गांव में बदलेगी वो ये है कि एक ग्राउंड आपने बच्चों के लिए जो तैयार किया है, तो इसमें शाम के टाइम पे, सुबह के टाइम पे सबसे पहले जितने थोड़े बुजुर्ग लोग हैं उनको सैर करने के लिए कोई जगह मिलेगी। नाला चलता है, उसके आसपास जो है लोग यहाँ पे
सैर कर सकते हैं, कोई ग्राउंड का छोटा फंक्शन यहाँ पे किया जा सकता है, कोई छोटा किसी का कोई ब्याह शादी का छोटा फंक्शन हो, तो उसके लिए भी मैं कहूँगा कि इस ग्राउंड को ये शेड इतना अच्छा आपने बनाया, इसको छोटे फंक्शन के लिए, ग्राम सभा के लिए यूज किया जाए। जितने बच्चे हैं वो जरूर यहाँ पे खेलेंगे और इसका अच्छे से अच्छा आपने उपयोग करना है ग्राउंड का। ये ग्राउंड किसी भी टाइम पे जो है स्कूल के बाद या फिर कॉलेज टाइम के बाद खाली नहीं दिखना चाहिए। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो नशे की बुरी आदत खासतौर से हमारे इलाके में चलती है, उसको बंद करने के लिए इससे अच्छा तरीका कोई हो नहीं सकता। आपने जो ग्राउंड के प्रोटेक्शन की बात करी है वो मैंने नोट कर ली है, उसका जल्दी कुछ ना कुछ प्लान में डाल के, ताकि जितने आपने मेहनत करी है, जो खर्चा इस पे करा है, इसका कोई प्रोटेक्शन किया जा सके कि मानसून में ये खराब ना हो, उसका काम मैं इस पर शुरू करवा दूंगा। उससे पहले जो आप क्रिकेट टूर्नामेंट करते हैं वो आपने करना ही है इस बार। सिर्फ आज क्योंकि आपने मेरे को ये सौभाग्य है कि आपने मेरे को यहाँ पे बुलाया और मेरे को खुद बड़ा आप सबसे जो अच्छा लग रहा है कि ये काम यहाँ पे आज हुआ और आपके लिए कितनी बड़ी उपलब्धि हुई है। तो 2-3 दिन के बाद मैं यहाँ पे आपको जो है बच्चों के लिए 2 क्रिकेट किट, पूरी क्रिकेट किट जो मैं आपको यहाँ पे, कुछ आपने याद रखना, आपको 2-3 दिन में जो है 2 क्रिकेट किट भिजवाएंगे। आपने उसको यूज करके अच्छे से उसमें प्रॉपरली खेलना, तो आपके काम आएगा। और कुछ रिक्वायरमेंट है इसमें, ये प्रेरणा का स्रोत भी बनना चाहिए। इन्होंने बहुत ही बड़ा दिल रख के, खजूरिया साहब ने ये काम यहाँ पे किया है। मेरे मीडिया के 2 साथी यहाँ पे हैं, आप जो कवरेज कर रहे हो उसमें ये बताना बहुत जरूरी है कि ऐसे लोग आज हमारे बीच में हैं। कठुआ में ऐसे लोग हैं जो इतना बड़ा दिल रखते हैं और इतना बड़ी सोच रखते हैं कि ठीक है उन्होंने याद में किया अपने बेटे की, बट उन्होंने सोचा ऐसा करने की, यही बहुत एक महान चीज है। तो अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो और इस चीज को करना चाहते हैं, कोई ऐसे लोग हैं, बहुत सारे लोग जन्मदिन की खुशी में कोई पार्टी में जो है हजारों रुपए लगा देते हैं, किसी और चीज में हम लोग जो है बहुत पैसे लगा देते हैं, वो भी जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि उसको हम ना करें, बट अगर किसी का ऐसा दिल बने कि वो कोई ऐसा काम किसी गांव में करना चाहता है कि एक बार मैं जो है अपनी जन्मदिन की पार्टी में 50,000 ना लगा के इस गांव में ये काम करा देता हूँ, तो याद रहे। या एक बहुत अच्छी प्रथा होती थी पहले, जिसको तिथि भोजन बोलते थे, कि जिसका घर में कोई किसी का जन्मदिन है, किसी की डेथ एनिवर्सरी है, किसी की मैरिज एनिवर्सरी है, किसी के घर में वैसे ही कोई खुशी का दिन है, तो वो बोलते थे कि हम एक आंगनवाड़ी में, एक स्कूल में जो मिड डे मील है आज हम कराएंगे। ये चीज हमें यहाँ पे रिवाइव करने की जरूरत है। तो आज आप लोग जो यहाँ बैठे हैं, प्लस हमारे जो मीडिया के लोग हैं, मेरी ये कठुआ में हर किसी से अपील है कि हम इसको दोबारा शुरू करें, इस प्रथा को। अगर आप में से किसी को ढूंढने में दिक्कत आ रही है कि कौन से गांव में क्या, और हम काम स्पोर्ट्स का ही करें, यूथ के लिए ही करें, नशे की आदत ऐसे ही धीरे धीरे छूटेगी। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर एडमिनिस्ट्रेशन तो बनाई बन रही है, बट अगर कोई आदमी ऐसा है जो कोई ऐसा काम करना चाहता है, तो उसके लिए जो है मेरे ऑफिस के दरवाजे हर टाइम खुले। किसी को इस ढूंढने में दिक्कत आ रही है कि कहाँ पे किस गांव में काम हो सकता है, तो उसके लिए हम सजेस्ट करेंगे। मेरी नॉलेज में है ऐसे काम, कोई खुद करना चाहता है और उसमें सपोर्ट चाहिए, तो प्रशासन उनके साथ है। बढ़ चढ़कर लोग सामने आए। खजूरिया साहब ने आज एक जो है मिसाल खड़ी करी है, बाकी लोग सामने आकर ऐसे कामों को और करें, ताकि जो है कठुआ में अच्छी फैसिलिटीज, ये एक दायित्व भी और कर्म भी है लोगों का, तो इसमें सामने आए, ये मेरी अपील है। यही कह के जो मैं आज अपनी बात to our honorable chief guest, worthy Deputy Commissioner Mr. Rakesh Manhas sir ji. I am very thankful to all of you. Sir, सबसे पहली बात एक अच्छा इंसान होना। ओवरऑल डिप्टी कमिश्नर एस्टीम्ड, हमारे डिप्टी कमिश्नर सर जो हैं, मैं इनसे पहली दफा यस्टरडे मिली हूँ। ये बहुत ही ह्यूमन बीइंग, मतलब एक अच्छे इंसान का होना, इतने ऊंचे ओहदे पर रख के लोगों से प्यार से बात करना, नरमी से बात करना और ह्यूमैनिटी, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात। मेरे फादर, इनकी डिजायर थी कि मैं ऋषभ के नाम से मतलब कुछ ना कुछ करता रहूं, जब तक जीवित हूं उसके नाम का कुछ ना कुछ करता रहूं। जब वो जीवित था
तो बचपन से ही 7-8 साल का था वो। जितने भी हवन यज्ञ हमारे कठुआ में हुए हैं, 108 कुंडे, कोई भी यज्ञ हो, कोई भी तीर्थ काम हो या सोशल काम हो, उसके हाथ से पापा ने किए। तो पापा कहते हैं जब से वो मेरे घर में आया तो ये जितने भी इन्होंने गरीबों को या ये वाटर कूलर्स की फैसिलिटी, पैसेंजर शेड को, उसके साथ जीवित होने के साथ ही चलते रहे थे। अब उसके जाने के बाद ये काफी देर से सोच रहे थे कि मैं कुछ ऐसा करूं। आगे की बात है कि यहाँ पे जो बच्चे खेलेंगे उसमें मैं अपना भाई देखूंगी, मेरे पापा उसमें अपना बच्चा देखेंगे। तो ये डिजाइन हमारे डिप्टी कमिश्नर सर जी ने अपने हाथों से इसका इनॉग्रेशन करके मेरे पापा की जो दिली ख्वाहिश थी, आज उनको एक अच्छी नींद आएगी कि ये काम जो है वो सफल हुआ। और डिप्टी सर ने हमें इतना मौका दिया कि उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया, तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात ही कहूंगी, क्योंकि उसके जाने के बाद भी उसकी यादें जो है वो जिंदा रहेंगी। और मैं गांव वालों का, बच्चों का ये चाहती हूँ समर्थन कि जैसे सर ने बहुत अच्छे से बोला कि नशा युक्त जो है, ये नशा मुक्त लोग या बच्चे यहाँ पे अपना जो है जितना पार्टिसिपेशन इस ग्रोल का होना चाहिए वो करें। तो मैं सारी फैकल्टी जो भी इस गांव की, उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज डिप्टी कमिश्नर सर ने अपने शुभ हाथों से एक हमारी तरफ से छोटा प्रयास जो मेरे फादर जो है करना चाहते थे अपने बेटे की याद में, ऋषभ खजूरिया की याद में, कि उसकी उम्र के बच्चों में वो अपना बेटा ढूंढते हैं। तो वो चाहते हैं कि उनके भले के लिए मैं कोई ना ऐसा कर, जब तक जीवित रहूं उनकी भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए, बच्चों की भलाई के लिए, समाज के लिए जितना अच्छा मैं कर सकूं मैं उसमें अपना पार्टिसिपेशन दूं, अपना योगदान दूं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ के लोग जो है काफ़ी समर्थक हैं, काफ़ी कंट्रीब्यूशन जो है इन्होंने मेरे पापा के साथ कंधे से कंधा मिला के इन्होंने योगदान दिया है। और बड़ी मेहनत से लोगों ने, बच्चों ने, खासकर बच्चों ने, अभी भी देखिए आप सुबह से बच्चे आए हुए हैं, बुज़ुर्ग लोग आए हुए हैं। तो हमारे जो माननीय डिप्टी सर हैं वो भी एक बहुत अच्छे इंसान हैं, अच्छे ह्यूमन बीइंग हैं। इतनी अच्छी पोस्ट पे भी वो लोगों के साथ मतलब डायरेक्ट बात करते हैं, दिल से बात करते हैं और अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। तो मैं सभी लोगों का हार्दिक प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस ग्राउंड का यूटिलाइज़ करें ताकि मेरे फादर का जो लिया है बच्चों के प्रयास के लिए वो कामयाब होता प्रतीत हो। थैंक यू सर।